कि बी अवेयर, जागृत रहो, जागो। और जो बातें की थी उसको याद करो। ये बातों के बारे में एक सुंदर विचार मैंने कहीं पढ़े अभी। हम वाणी में ये कहते हैं कि हमने एक दूसरे को वादा किया कि तू भूलेगी तो मैं तुझे जगाऊंगी, और तू भूले तो तू मुझे जगाना। लेकिन ये जो बात है स्वयं भूलने की और दूसरों को जगाने की, वो बहुत जनरल बात है। उसका स्पेसिफिक एग्जाम्पल कैसे कैसे जगाएंगे एक दूसरे को, और हम कैसे कैसे भूलेंगे। तो हमारे इस करबत की मूल विलाय में बाद में जो बातें हुई रूहों की एक दूसरे से, उस कॉल की बातों का एक दृष्टांत उसमें दिया गया। यहाँ परमात्मा के धाम में आत्माएं आनंद में खेल रही है, प्रेमानंद में, मस्ती में झूम रही है, और वहां आत्मा अपने नशे में है इश्क के। तो इश्क के नशे में परमात्मा से यही कहती है, जैसा हमने राज्य से कहा, कि हम बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे हैं, और प्यार हमसे कभी छूट नहीं सकता है, संबंध आपसा हम कभी नहीं भूल सकते हैं। तो राजी ने कहा कि भूल जाओगे खुद को, मुझे भूल जाओगे, घर को भूल जाओगे, संबंध भूल जाओगे, ये होगा। ये अमेरिकन ऑथर ने लिखी है बुक, और ऐसा मुझे लगा कि ये स्वरूप साहब में से कॉपी की। और लेकिन उसने जो एग्जाम्पल दिया है जागो और जगाओ का, जो वादा जो हमारा है, तो उसमें दृष्टांत है कि मैं तो लाइट हूं, नूर हूं, प्रकाश हूं, और उस प्रकाश को अभी पता नहीं है अंधेरा क्या है। तो वो पूछ रहा है कि वो कैसा होता है। तो राजी कहते हैं, परमात्मा कहते हैं उसमें कि तुम ऐसे हैवी हो जाओगे, वजनदार हो जाओगे। अभी जो तुम्हारा हल्कापन है वो समाप्त हो जाएगा और तुम हैवी बन जाओगे। तो हैवी कैसे बन जाओगे? ताकि कोई तुम्हारे साथ में ऐसा व्यवहार करेगा कि तुम उसको क्षमा न कर पाओगे, और कोई ऐसा व्यवहार करेगा और तुम क्षमा नहीं कर पाओगे, तो जो दोनों तुम गए हुए हो, परम धाम से ही आए हुए हो इस संसार में, और एक आया है जो गुनाह कर रहा है, दूसरे को परेशान कर रहा है, और दूसरा है जो परेशान हो रहा है, उसके जिम्मे ये है खेल में कि उसको दूसरे को क्षमा करना है। दोनों परम धाम से आए हुए हैं, और एक को गुनाह करना है, दूसरे को परेशान करना है, और एक को अपना, यदि याद रहती है मूल बात, उस याद रखकर उसको क्षमा करना है। तो उसके बाद में फिर ऐसा खेल की वर्णन कर देते हैं, वहां परमात्मा उसको समझा देते हैं कि ऐसे ऐसे होगा। फिर वो अधीरी हो जाती है आत्म,
बोलती है कि मैं जो दावा करने वाली जो थी कि मैं तो सबको क्षमा करूंगी, मुझे कुछ भी करेगा कोई मैं उसको क्षमा कर दूंगी। तो वो सबको पूछने लगी, जो हमारी 12,000 रूहों का है जो, तो उसमें एक दूसरे से वो पूछने लगी, एक एक के पास जाकर अपने धाम में वो पूछ रही है, अरे कैन यू डू मी अ फेवर, तू मेरी कुछ फेवर कर सकती है क्या, बताओ ना। अरे तू मेरे साथ ऐसा व्यवहार करना ताकि मुझे क्षमा करने का चांस मिले। जागो और जगाओ। तो बोलते हैं कि मैं तो तुझे परेशान नहीं कर सकती हूँ, ये मेरे से नहीं हो सकता है। बहुत सारी सखियों को पूछा, आत्माओं को पूछा उसने, जो बहुत दावा बड़ा कर रही थी कि मैं तो सबको क्षमा करूंगी, और मुझे ये हैवीनेस का जो वजन है, जो जो स्थूलता जो आती है इस देह में आकर, उसका मुझे अनुभव करना है। तो वो घूमती फिरती है, कोई रूह तैयार नहीं होती है परमात्मा के धाम में, हेवन में। और फिर एक ऐसी निकल आती है जो बहुत उसको चाहने वाली होती है कि रियली मैं तुझे बहुत चाहती हूँ, इसलिए मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगी। इच्छा क्या है कि तू मेरे साथ दुर्व्यवहार कुछ करना ताकि मुझे तुझे क्षमा करने का अवसर मिले। सुंदर साथ बात पकड़ रहे हैं। जो रूह, जो इंद्रावती जैसी कोई होगी, वो कह रही है कि मुझसे कुछ, मैं कुछ करूंगी और तू मुझे क्षमा कर देना। लेकिन कोई तैयार हिम्मत नहीं करता है कि ऐसा तो हमसे हो ही नहीं सकता है, हम हैवी नहीं हो सकते। लेकिन एक जो बहुत उससे निकट थी, बाजू में बगल में जो बाहों में बाहें डाल के बैठी थी, उसने कहा कोई बात नहीं, मैं तेरी बात तेरे संभाल लूंगा, तेरी मनोरथ सब मैं पूरी करूंगा, तेरी खुशी में मेरी खुशी है। तू कहती है ना तुझे क्षमा ही करना है ना, आई विल गिव यू चांस। तो जब हमें खुदा भेजेंगे, परमात्मा भेजेंगे, तो आई विल बी विथ यू, मैं तेरे साथ रहूंगी और मैं तुझे तेरी जो अपेक्षा है ना वो मैं पूरी करूंगी। तो उनका जगत में अवतरण होता है, और होता भी कैसे है कि वो तो नूर के प्रकाश के स्वरूप है दोनों, तो उनके ऊपर फरामोशी भी डालनी है। तो उनका जो नूरी स्वरूप ब्राइट है ना, तो उन्होंने पिक्चर भी बनाया है बहुत अच्छा, मैं आपको दिखा सकता हूँ शायद। तो पिक्चर में उनका जो नूरी कलर है वो डार्क हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। तो ये है वो रूह जो पूछ रही है, ढूंढ रही है किसी को कि मैं लाइट हूं और लाइट का मैं दावा करती हूं। अब वो कहती है परमात्मा से कि मुझे पता है कि मैं कौन हूं, आप कौन है, मैं जानती हूं, मुझे पता है। और परमात्मा कहते हैं कि अभी तुझे पता नहीं है, हंसते हैं। फिर ये उन्होंने जो पिक्चर बताया है, ये सब मूल मिलावे का पिक्चर बताया है, जो ज्योति के स्वरूप दिखाए हैं, रूहों की बैठक दिखाई है। और अभी ये पूछ रही है, ये सोच रही है, परमात्मा ने कहा कि तुम जाओगी, अंधेरा होगा, डार्कनेस होगी, तुम हैवी हो जाओगी। तो वो चिंतित है थोड़ी, अभी वो वरी कर रही है, चिंता में बैठी है कि कैसा होगा, जाएंगे तो कैसा होगा। तो ये सीन है उसका। और उसमें बहुत अच्छी बात ये कही है कि
वहां ठंड होगी और गर्म होगा, गर्मी भी होगी, विथ होगा और विदाउट होगा, और ऐसा सराउंडिंग होगा जहां लाइट भी होगा और अंधेरा भी होगा, और वो अंधेरा की कल्पना कर रही है वो अपने आप में, और अंधेरे की कल्पना करते करते वो परमात्मा ने उसके इच्छा पूरी करने का वादा स्वीकार कर लिया। तो वो खेल में बहुत खुश हो गई कि हाँ अभी हमारी इच्छा पूरी होगी। हाँ, तो ये बहुत ही खुश हो गई है और बहुत खुश हो रही है कि हाँ मैं बहुत स्पेशल हूं और मेरी इच्छा आज पूरी होगी। तो खुशी भी है और फिर सोच भी रही है, चिंता में विचार भी कर रही है कि ये कैसे होगा कि मुझे किसी को फॉरगिव करना है, किसी को क्षमा करना है, तो कौन करेगा मुझे? और मैं पूछ रही हूँ सबको और कोई मेरी विनती को स्वीकार नहीं कर रहा है कि हम तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, कुछ गलत करेंगे नहीं। लेकिन जो तो बोलते हैं कि क्योंकि हम सब परफेक्ट है परमधाम में, क्योंकि वो कहते हैं, सब कब कहते हैं कि हम तो परफेक्ट है, हमसे ये होगा ही कैसे? तो कहते हैं कि नो वन गॉट रिपीटेड, एवरीथिंग आई हैव मेड इज परफेक्ट। पर राजी कहते हैं कि सबको परफेक्ट बनाया है इस क्रिएशन में। सबकी ओर देखो तो सबकी ओर देखते हैं और सब रूहें बिल्कुल स्तब्ध खड़ी है इसकी इच्छा पूरी करने के लिए, सोच रही है कि अभी क्या किया जाए इसकी इच्छा पूरी करने के लिए। तो कौन करेगा? फिर एक आती है, उसको कहती है कि आई विल वर्क विथ यू, मैं तेरे साथ काम करूंगा, तेरे जीवन में मैं आऊंगा, हम जाएंगे जब खेल में तो मैं तेरी लाइफ में आऊंगी, और जब आऊंगी तो क्या होगा कि मेरे वाइब्रेशन है जो जगत में जाकर वो थोड़े लो हो जाएंगे, लव जो है मेरा प्रेम है उसमें कमी आ जाएगी, और कमी आ जाएगी तो मैं किसी पर एंग्री हो जाऊंगी, किसी को कुछ बुरा कह दूंगी, और फिर उस तरह से मैं हैवी हो जाऊंगी और मैं तुझे अपॉर्चुनिटी दूंगी। तो ये जो उसकी जो दोस्त सहेली जो है, जो वो दोनों इस जगत में आते हैं, और आते हैं तब उसका रूप जो दिखाया है देखिए, कलर बदल गया, दिखाई देता है ना सब सुंदर साथ को, उसका कलर काला हो गया। जो नूरी स्वरूप थे तो उनका कलर बिल्कुल, ये जो था कलर, अभी वो बिल्कुल ब्लैक हो गया, अंधेरे में आ गए। एग्जैक्ट स्टोरी। और जब आए तब देखो ये कैसा रूप बन गया है उसका, अभी और भी डार्कनेस में आ गए। तो जो वो लाइट वाली थोड़ा उसको याद है, अपनी स्मृति याद है, और इसको याद नहीं है, और ये जो है वो अभी उसके साथ में मिसबिहेव करेगी। और और फिर दोनों आकर जो अपनी प्रॉमिस है वो भी याद करते हैं एक और एक और ऐसा उन पर हैवी भाव भी बनता जाता है। तो इस तरह से आते हुए ये दोनों आते हैं, फिर बोलते हैं, परमात्मा ने कहा कि मैं एक एंजल को भी भेजूंगा, वही भी बात कही है अंदर कि एक फरिश्ते को मैं भेजूंगा। जो फरिश्ता क्या करेगा, जो भूल करेगी ना उसके साथ में वो रहेगा, और वो फरिश्ता है जो वो जो बाजू वाली दूसरी आत्म है उसको भी प्रेरणा देगा वो, और उसको भी बुरा करने के लिए भी कि तू कुछ रॉन्ग कर, अभी शुरुआत कर, और उसको भी तैयार करेगा कि तू फर्गी माफी देने के लिए भी तू तैयार हो जा। और ऐसे ही होता है सीन
दोनों के बीच थोड़ा बिगड़ना होता है और घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है और बिल्कुल खेल खराब हो जाता है। और उसके बाद में ये फरिश्ता आता है और फरिश्ता याद करवाता है जिसको परेशान किया गया है, जिसकी ड्यूटी है कि फॉरगिव करना है, क्षमा करने वाली रूप में वो फरिश्ता प्रेरणा देता है कि तू याद कर अपने आप को कि तू कौन है। तूने तो वादा किया था वहां कि वो गलत करेगी तो तुझे उसको क्षमा करना है। यदि वो भूल जाएगी अपने स्वरूप को, अपनी असलियत को, अपने प्रेम को, फरेबी इतनी ले लेगी वो, तुझे उसे जगाना है तो तू उसे क्षमा कर। इसलिए पहले तू अपनी आंखें खोल दे तू और तुझे क्षमा कर, फिर देख उसमें क्या चेंज आता है। ये बहुत स्वीट स्टोरी मिली है। फिर ये दोनों आत्माएं आती है, यहाँ उसकी लीला होती है, बहुत अच्छा वर्णन है। लेकिन ऐसा लगता है जब हमारी आंखें खुली रखते हैं तो ये खिलवत की बातें जो है वो ऐसी ऐसी दुनिया में प्रसर रही है, बहुत सुंदर ढंग से प्रसर रही है कि मैं आज देख तक ऐसा समझता था कि जगाएंगे मतलब हम अपने आप को, कोई भूल जाएगा, जगाएंगे, ये सब कहते थे कि एक दूसरे को जगाएंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं सोचा कि कोई मुझे मैं किसी को ये करूंगी, दूसरी मुझे क्षमा करेगी, या मैं दूसरी को क्षमा करूंगी। ये भी कोई तरीका होता है जगाने का? बहुत बढ़िया तरीका है। और हमारे सत्संग के शिविर में हमने बहुत दिन पहले शुरू की थी, जब विरह के प्रकरणों के बाद में जो चर्चा की थी उसमें हमने ये फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस की थी। शायद यूट्यूब पे वीडियो होंगे। लेकिन यही है फरेबी। फरेबी क्या है? फरेबी अर्थात हम जो हैं, हमारा जो हल्कापन है, जो हमारा जो लाइट है, हमारा जो नूरी स्वभाव है, जो सच्चिदानंदमय से लगे जुड़े हुए हैं, हम असत से नहीं जुड़े हैं। और असत जो है वो फरेबी है। चित्त में जो प्रेम भरा हुआ है, अवेयरनेस में, जागरूकता में जो प्रेम भरा हुआ है, उससे विपरीत भय जो है भरा हुआ, अहम का भाव जो भरा हुआ है, फरेबी है। आनंद जो हमारा स्वभाव है और हम दुख से चिपके हुए हैं, ये फरेबी है। अनंत हमारा स्वभाव है, अनंत उपलब्धियों, अनंत पॉसिबिलिटी में कोई भी चीज हमारे लिए असंभव नहीं है। राज्य के लिए कोई भी असंभव नहीं है, हम उनके अंग हैं, उनकी क्षमता हमें प्रदान की गई है, हमारे लिए भी कुछ भी, हम भी अनंत उपलब्धियों के लायक हैं। और जब हम ये हमारे दिल में ये भाव आ जाता है, ओह ये मेरे से नहीं होगा, अर्थात फरेबी हमें टेक ओवर कर रही है। हमें ब्रह्म सृष्टित्व का जो हमारा गौरव है वो कम हो रहा है, तो स्पिरिट है उसमें कमी आ रही है, फरेबी है। और अद्वैत, जुदागी का भाव, तुम और मैं। और जुदागी जो है, अभी मॉडर्न फिलोसोफर्स भी कहते हैं कि अभी मॉडर्न दुनिया का एक ही धर्म है, सारी दुनिया एक धर्म में आ गई है और सबका धर्म एक ही है, उसका नाम है जुदागी, सेपरेशन। अभी दुनिया का धर्म क्या बन गया है? जुदागी। जो खेल जिसने दिखा रहा है, जो उसने बनाया है, वो जुदागी का ही दिखाया है। तो बोलते हैं कि अभी दुनिया में जो धर्म एक चल रहा है मानव जाति में, और हम देख रहे हैं मीडिया पर आज क्या क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, सारा देश जल रहा है अंदर बाहर। ये क्या है? ये जुदागी का ब्रह्मांड है, ये जुदागी का रिलीजन चल रहा है, ये कट्टर रिलीजन चल रहा है। और उसको अद्वैत धाम के प्रेम में ले जाने की जिम्मेवारी राज्य ने हमें सौंपी है। तो आज मेरे दिल में
आपने कीर्तन गाया, बहुत ही बढ़िया हुआ। मेरी डॉटर आई थी यहाँ, श्यामल, और मैंने पूर्वी को बोला कि आप कीर्तन गाना, और वो आई भी यहाँ और कीर्तन गाने के लिए निकाला भी, और आपने बोल दिया कि हम कीर्तन गाएंगे, तो भाव ऐसे ही निकल पड़े। तो जैसे भी है, तो वो कीर्तन कल गाया जाएगा। कीर्तन था, या तो एंड में श्यामल आ सकती है तो बुला लो। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आत्म। यही है, फरेबी लिए जाए मेरी रूह तू आंखें खोल। जिसकी फरेबी हट रही है, जो फरेबी हटने के प्रोसेस में है, उन रूहों की बात कर रहे हैं कि जो ईमान में आए हैं, जो प्रेम में स्थित हुए हैं, जो अद्वैतता में के भाव में आए हुए हैं, जो सच्चिदानंद से जुड़ गए हैं, और ऐसे सुंदर साथ है जो, उनकी महिमा तो देखो इस जागने की लीला में। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आत्म। ये जो परमधाम से आई हुई रूहें जो है, वो इस संसार में जिस प्रकार से अपनी कुर्बानी दे रहे हैं, अपने प्यार का प्रूफ दे रहे हैं, संबंध का जो है प्रूफ दे रहे हैं कि धनी हमारा संबंध है, और हम ने जो वादा किया था वो हम निभा सकते हैं, ये सारा जो दावा करने वाले सुंदर साथ है, एक कुर्बानी देने वाले सुंदर साथ है, जो अपने दिल में प्रेम केंद्र में रखे हुए हैं, पूरा जीवन उनका प्रेम के केंद्र में रखते हुए चल रहा है। साथ जी शोभा देखिए, ये शोभा है, सुंदर साथ के स्वरूप की शोभा का चित्वन किया जा रहा है। यहाँ राज्य के स्वरूप का चिंतन नहीं किया जा रहा है। उसका संबंध देखिए पूर्वा पर क्या है। आगे के प्रकरण में कहते हैं, छल में कैसे कर रहिए, छोड़ दे वो सब झूठ हराम। ये फरेबी को छोड़ दो। जो छोड़ रहा है वो कुर्बानी में आ रहा है। सूरत धनी सो बांध के छलिए, अपने जो स्रोत है उनसे हमेशा सुरता जुड़ी रहती है, जिसकी वो कुर्बानी में है। जो जो खिन इत होत है, लीजो लाभ साथ धनी पहचान। जो धनी की पहचान का, साथ की पहचान का लाभ इसी पल में ले रहा है, उसकी शोभा की महिमा, ऐसी कुर्बानी करने वाले सुंदर साथ की शोभा की क्या कहूं। फिर कहते हैं, जो चरण की रेणु बन के रहता है, होए रही हो तुम रेणु समान। जो गरीबी लेकर साथ में चल रहा है, वो धनी को मान पा रहा है। ये मान जो धनी उसको दे रहे हैं, यही शोभा देखिए सुंदर साथ जी, इस शोभा को देखिए। ज्यो ज्यो साथ में होत है प्रीत, त्यों त्यों मोही को होत है सुख। ये जो सुंदर साथ परस्पर प्रेम जो देते हैं, एक दूसरे को क्षमा करते हैं, एक दूसरे के लिए कुछ कुर्बान कर देते हैं, क्योंकि धनी का स्वरूप साथ में है, साथ का स्वरूप धनी में है। और ये जो सुंदर साथ है, जो इस प्रकार के व्यवहार में आ गए हैं, ये व्यवहार ही उनकी कुर्बानी है। अपने हिंदू धर्मशास्त्रों में दो चीजें बताई गई हैं, एक है यम और दूसरे है नियम। यम होते हैं
हमारे परस्पर जो भीतर में अपने साथ में जो हमें अमल में लाने हैं, खुद निजी यात्रा जो करनी है वो है, और जो नियम है वो हमें बाहर व्यवहार में सबके साथ में कैसा रूह का व्यवहार करना है, प्रेम का आदान प्रदान करना है। ये दोनों का मिलाप जब होता है, खुद से यदि हम सच्चा प्यार नहीं कर रहे हैं, खुद से प्रेम करके वो आत्म गौरव में नहीं आते हैं, तो हम खुश नहीं होते हैं, और तो हम खुशी दूसरों को बांट भी नहीं सकते हैं। और फिर अपने स्वयं खुश होकर फिर वो खुशी जब हम दूसरों को प्रदान करते हैं, तो हमारी खुशी का जो स्वरूप है, वो उसकी इंटेंसिटी है, वो और भी बढ़ती जाती है। हमारी खुशी पूर्णता की ओर आगे बढ़ती है। तो ऐसी जो रूहें हैं जो खुद की यात्रा में, निजी यात्रा में है, और परस्पर व्यवहार में भी वही यात्रा, जो अंदर की यात्रा है उसको बाहर के जगत में वो प्रयोग के रूप में वो अमल में लाती है। साथ जी शोभा देखिए करे कुर्बानी आत्म, हे सुंदर साथ जी, इस प्रकार की जिसकी कुर्बानी है, जो भीतर में भी निर्मल है और बाहर भी निर्मलता का अपना बल वो दिखाती है, जो इनर लाइट उनकी प्रकाशित है, बाहर भी प्रकाश कर रही है, उसकी शोभा को देखिए। ये सुंदर साथ की महिमा की यहाँ बात की जा रही है। वार डारो नख सिखलो ऊपर धाम धनी खसम। ये जो है ऐसी शोभा वाली आत्माएं, क्योंकि वो आत्म केंद्रित है, धनी के स्वरूप में केंद्रित है, धनी के ऊपर सर्वस्व समर्पित है, इसलिए वो धनी के स्वरूपों में भी सर्वस्व समर्पित है। जागनी लीला में उसको शिरोधार्य हुक्म किया हुआ है उसने, इसलिए वो हमेशा हमें अपने धनी की सर्वोपरिता स्वीकार कर सर्वस्व समर्पण के भाव में हमेशा रहती है, विनम्रता के भाव में रहती है। और ये बात है जो वो आगे शास्त्रों में भी, कुरान पुराण में उनकी आने की बात, वेद पुराण में ये बातें कही गई है। इंद्रावती जी कहती है, मैंने विचार करके देखा इस बात को कि ये बात हमारे लिए इतनी महिमा गाई गई है, और धनी ने हम पर मुद्दार रखा हुआ है कि जाओ तुम अपने स्वरूप को देखो, मुझे पहचानो, मुझे जाहिर करो। ये सच्चिद आनंद अनंत अद्वैत को, अक्षरातीत स्तर के प्रेम को तुम जाहिर करो। इंद्रावती जी कहती है, धनी ने मुझे ये जिम्मेवारी सौंपी और मैंने निभाई, लेकिन ये मेरे अकेले पर नहीं है, सब पर है। हम सिर किया फर्ज, हम सब पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी सब पर है। बड़ी बुजुर्गी मोमिनो, हम सबकी बड़ी महिमा है, ऐसा नहीं मेरी अकेले की महिमा है। बड़ी बुजुर्गी मोमिनो, ये किरंतन 90 है। देखो कौन क्यों देत करज। अभी देखना ये है, मजे की बात जागनी लीला में ये है कि देखते हैं कि कौन अपना किया हुआ कॉल कैसे निभाता है। तो एक इंटरेस्टिंग खेल है, सुंदर साथ जी जागिए और कुर्बानी करके दिखाइए, फिर देखो अपनी शोभा को, कितने खुशी हमारे दिलों में से प्रकट होगी और सर्वत्र हम खुशी का कारण बनेंगे। धनी तो प्रकट रूप में नहीं है, हमें तन दिया है इस समय, वो सब प्रकट रूप में है। हमें जो अभी जो जिस तन सुंदर साथ बैठे हैं, यही धनी का प्रकट स्वरूप है। और ये कैसे प्रेम प्रवाहित करेंगे, जैसा धनी अंदर हो बैठाया होगा। करी कुर्बानी 3 कारणे परीक्षा सबकी होगी। तो जो जो ये प्रेम के मार्ग पर चलेगा, कसौटी तो होगी, क्योंकि जो वादा किया था
तो कहा था कि भाई कौन मुझे परेशान करने आएगा, मांगा था ना, ये परेशानी मांगी थी, तो अभी तुम्हें क्षमा करने का अवसर मिल रहा है, तो आइए। तो परीक्षा तो होगी। करी कुर्बानी 3 कारण है। इंद्रावती जी कहती है कि मैंने अपने आप को भी उन स्थितियों में ढाला, मैं कभी कभी उसमें आ भी गई, पता भी नहीं था कैसे इस सिचुएशन में मैं आ गई, लेकिन मैंने हिम्मत करके, हौसला बनाकर मैं अपने लक्ष्य से हटी नहीं। वार डारो नक सीख लो ऊपर धाम धनी, खसम संबंध की मैंने पहचान हमेशा बनाकर कायम रखी। मैं कौन हूं, धनी कौन है, संबंध कैसा है, हेतु क्या है यहाँ आने का, ये बात जो है वो वहां किए हुए कॉल को मैंने बिल्कुल सेंटर में रखा, इसलिए मैं परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई और तुम्हारी सबकी भी परीक्षा होगी। और सब कोई मेरे से कुछ एक प्रकार की कुर्बानी करवाई धनी ने, तुम्हारे से कुछ और प्रकार की कुर्बानी कराएंगे। करे कुर्बानी जुदे जुदे, पर कुर्बानी करने में कोई देखा देखी भी करेंगे, कोई सच्चे दिल से भी करेंगे, कोई सच्ची करेंगे, कोई झूठी करेंगे। सेवक होए समझाओ ही, है ना, वही ये भी लगे दुख देन, देखा नहीं ऊपर का फैन, ऊपर का फैन देखकर ही कर रहे हैं, धनी के सन्मुख है तो कुछ और कर रहे हैं, उनसे अलग है तो कुछ और कर रहे हैं। ये है सांच और झूठ, दोनों प्रकार की रहनी। यहाँ ब्रह्म सृष्टि की ही जो है हमारी बात कर रहे हैं धनी, सिर्फ हमारी बात कर रहे हैं कि हम में से एक ऐसा होगा जो असली वर्तन करेगा ब्रह्म सृष्टि का, और दूसरा होगा जो नकली वर्तन करेगा, जो दावा करेगा मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ, सुंदर साथ हूँ, और बिल्कुल अंदर से सुंदरता का नामो निशान नहीं होगा। ये लेकिन कुर्बानी धनी विविध प्रकार से हमसे करवाना चाह रहे हैं, और ये कसौटी होगी। कसौटी के बिना कस क्या पता चलेगा, मेहंदी तो पीसने पर भी पसी रंग दिखाई देगी। तो कस न पाइए कसौटी बिना, रंग देखावे कसौटी, इसलिए परीक्षा तो हमारी होगी। तो यदि गुड अर्निंग करना है, ग्रेजुएट होना है, तो इम्तहान तो देना पड़ेगा। अभी क्लास में स्टडी करना पड़ेगा, स्टडी करके थोड़ा प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा, अकेले थियरी से कुछ नहीं चलेगा, फिर प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा। थियरी में भी मार्क अच्छे लाने पड़ेंगे, प्रैक्टिकल में भी मार्क अच्छे लाने पड़ेंगे। उसके बाद में एग्जाम दोनों की देनी पड़ेगी, थियरी की भी देनी पड़ेगी जो चित्तौड़ में लेंगे हम, और फिर उसमें की हुई जो जो स्टडी की हुआ किया हुआ जो है उसको हम प्रैक्टिकल में अमल में लाकर फिर परीक्षा में वो पास होते हैं या नहीं वो भी होगा, और फिर ग्रेजुएट होंगे, फिर नौकरी मिलेगी, फिर संबंध बनेगा, फिर खुशियां आएगी, फिर कमाई होगी। परीक्षा सबकी होगी। और कितना मेहनत करते हैं बच्चे पढ़ाई के लिए, कितनी कठिन रात दिन जग जग कर परेशान हो जाते हैं, कई बार इतने प्रेशर में आ जाते हैं सुइसाइड भी कर देते हैं, या तो कुछ बुरी लत पर चले जाते हैं, कोई स्मोकिंग करने लगता है, कोई ड्रिंकिंग करने लगता है, क्या क्या करते हैं। ऐसा करते करते जैसा यदि धनी की मेहर हो गई ग्रेजुएट हो जाते हैं। कितनी कसौटी है। और हमें सिर्फ चर्चा सुन सुनकर हम कहते हैं कि हमें पूरा सुख धनी का मिल जाए, बिना प्रेम की प्रैक्टिस के कैसे मिल सकता है। कस न पाइए कसौटी बिना, अपने आप को टेस्ट में तो रखना ही पड़ेगा। सरकार श्री कहते थे कि तैराकी सीखनी है तो तालाब में जंप करना ही पड़ेगा।
वो बाहर के खड़े रहकर वो सीखा नहीं जाता है। स्विमिंग करना है तो पानी में कूदना पड़ेगा। कस न पाइए कसौटी बिना रंग देखावे कसौटी। और देखो तो सही क्या होता है, पानी में एक बार डालो तो सही अपने आप को, धीरे धीरे सीख जाएंगे कैसे सांस लेनी है, कैसे पांव हिलाने, कैसे हाथ हिलाने। यू विल लर्न स्विमिंग। फिर आनंद आएगा उसका, रंग दिखावे कसौटी, उसका आनंद आएगा। फिर अरे वाह, मुझे तो था कि मुझे कभी नहीं आ सकता है, अब आने लगा मुझे। आई लर्न स्विमिंग, आई एम लर्निंग समथिंग। फिर देखो तैरने का आनंद कितना आता है। कच्ची पक्की सब पाइए। कच्ची पक्की, कोई कोई पृष्ठ में है, कोई प्रवाह में, कोई पृष्ठि में है, कोई प्रवाह में। हम तो जो प्रणामी नहीं है, सुंदर साथ नहीं है, उसको प्रवाही कहते हैं ना। लेकिन यहाँ कोई जीव सृष्टि की बात नहीं हो रही है, सिर्फ ब्रह्म सृष्टि की रहने पर साथ दी शोभा देखिए करे कुर्बानी आत्म। ये जो ब्रह्म सृष्टि की अभी जो परीक्षा की बात है वो चल रही है, तो सुंदर साथ में हर प्रकार के सुंदर साथ है। कच्ची पक्की सब पाइए, मत छोटी या मोटी। और बड़ी मत क्या है, छोटी मत क्या है, कुमत क्या है, सुमति क्या है। जो धनी के संबंध को पहचान कर उनके गुणों को अपने दिल में धारण करके उसे ही अपना सर्वस्व कमाई समझ ले और उसी को ही बांटे, उसका विकास करके, वो बड़ी मत है। और छोटी मत क्या है, जो धनी सामने आने पर भी उनका नकार करते रहे, संबंध का नकार करते रहे, फरेबी लिए जाए बार बार। सारी जिंदगी तारतम्य मिलने के बाद कितने साल हो गए और फिर भी वही रट रट के घूम के फिर वही प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। ये क्या बताता है, ये फरेबी है। तो ये छोटी मत है। कच्ची पक्की सब पाइए, ये पहचान हो जाएगी। आप सबको खुद अपनी आप को पहचान कर लेना। फिर अपनी शोभा को देखना कि ये जो दावा करके आए थे उसको देखो, उस ग्लोरी को याद करो। कसौटी कस दिखावही कसनी के बखत। नहीं भाग जाएगा, चैलेंज का टाइम आएगा तो सुंदर साथ भाग नहीं जाएगा, अपने घर में बैठ नहीं जाएगा। चलो यार, बहुत सारे सब इधर उधर हो रहा है, अपने तो राज्य को लेकर बैठ जाओ। वो अपने आप को फील्ड में रखेंगे, वो रिस्क लेंगे, इंप्रूवमेंट सिचुएशन को करने के लिए वो रिस्क लेंगे। ये ब्रह्म सृष्टि का नेचर है। जो डर के बैठ जाए, जो भयभीत हो जाए, वो ब्रह्म सृष्टि का नेचर नहीं। तो कहते हैं कसौटी कस देखा ही कसने के वक्त। वो बिल्कुल अपने भीतर में इस केंद्र में चली जाएगी, धनी के दिल में चली जाएगी, बाहर भी फिर लाकर उसके प्रयोगों में वो जुट जाएगी। अब ही प्रकट होए सी जुदे झूठ से निकस के सत। और ये अब खीर और नीर का निवेरा हो जाएगा। जब वो प्रकट होगी, अपना ब्रह्म सृष्टित्व दिखाएगी, सुंदर सा धर्म को वो प्रकट करेगी संसार में, तब खीर नीर का निवेरा हो जाएगा। कुर्बानी के माध्यम क्या है कि मिथ्या आडंबर से वो मुक्त हो जाएगी और सत्य से जो अलग हो रहा है वो फरेबी में है। तो असत से अलग होकर सत्य के साथ जुड़ जाना, भय और अहंकार से जुड़ने के बावजूद प्रेम से, संबंध से जुड़ जाना, जुदागी को छोड़कर अद्वैत के भाव के कुछ छोटे छोटे प्रयोग जो हमारी क्षमता में है वैसा करने की डेयरिंग में आ जाना, उस मोड़ में आ जाना, ये है कुर्बानी। आज कांजी भाई को जो मेलिंग का जो सर्विस दिया था,
और मोस्ट रिस्की बिजनेस था वो उनको सौंपा था धनी ने। आज ऐसी तो रिस्की काम हमसे धनी करवाते नहीं है, और ना ही हमें औरंगजेब के दरबार में भेजा जा रहा है। बड़े बड़े मेहमत 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 करते रहते हैं वाणी की बातों को लेकर, और जब मेहमत की बातें दुनिया के सामने रखती हैं तो मुंह बंद हो जाता है हमारा। ना ही हमारे हिंदू समाज में भी ऐसी बातों करने में वो डेयरिंग करके कर पाते हैं, और जो सुन नहीं रहा है उनकी ही बातें ज्यादा करते रहते हैं। कुरान 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 मेहमत मेहमत, क्या है? किसको कहा जा रहा है? कौन सुन रहा है तुम्हारी बात? एक बार आए मीडिया पर, जिनको इतना प्यार है जिस शास्त्र से, जिस बात पर, उसको अपनी बात में यदि उसकी आत्मसाक्षी मिली हुई है तो आए मीडिया पर, प्रकट हो जाए। दुनिया में इतनी समस्याएं चल रही है, आइए साथ की शोभा देखिए, करे कुर्बानी आत्म। अपने कुछ प्यारों के बीच में बैठकर कुछ भी बात हम कर सकते हैं, लेकिन यदि जो बात मुख से कही जा रही है वो दिल में खड़ी हो गई है तो बल देकर आगे निकलकर बताओ अपना जहूर दुनिया को। ये शोभा है ब्रह्म सृष्टि की। कसौटी कस देखावे, करत कुर्बानी संकुचे, तब तो छिप जाते हैं। ऐसा समय आता है। हिंदू मुस्लिम के बवंडर भी होते हैं। कितने प्रणामी आए बाहर निकले मुसलमानों को समझाने या एक न्यूज में आर्टिकल देने के लिए, कितने आए आगे। ये हमारी अपनी घर की बात मैं कर रहा हूं, मैं किसी को चैलेंज नहीं कर रहा हूं। दुनिया को आज ये चाहिए वाणी। इस वाणी ने जो एक ऐक्य का भाव जो सिखाया है, जुदागी से जो हटाने का जो बीड़ा उठाया है, उसमें हम क्या योगदान दे सकते हैं? राज जी, ये बातें ऐसी है जो हमें बहुत ही गहन चिंतन में ले जाती है। हम ऐसे ही ये महाराजा छत्रसाल की वेब सीरीज नहीं बना रहे हैं। हम वाणी की गहराइयों में अपने सुंदर साथ के बीच बहुत सारी बातें करते हैं, अपनी यात्रा में जाते हैं, लेकिन जब तक हम अपने आप को टेस्ट में दुनिया के सामने नहीं मुकेंगे, रखेंगे, तब तक हम फेल हैं। धनी का सपना कैसे जाहिर होगा? वो छत्रसाल है जिनके पेरेंट्स ने मुसलमानों ने मार दिया है, और उन्हीं मुगलों को वो अपने नियर एंड डियर फ्रेंड्स करके रखता है, और उनके ही साथ सहयोग से वो औरंगजेब की कट्टरता को वो हराता है। तो कितना उसका दिल खुल गया होगा, कितना वाइड हार्टेड, ओपन हार्टेड है, वाइड एंगल नजर उसकी खुल गई हो। उसने अपने लाइफ में ये करके दिखाया, और ये बात अभी हम जाहिर करने का प्रयास कर रहे हैं आप सब सुंदर साथ के सहयोग से। इतनी जरूरी है। और जब ये बात छत्रसाल की स्टोरी दुनिया के सामने आएगी, डेफिनेटली जब वो उनको पूरा स्वरूप उनका देख लेंगे तो सब कहेंगे वाह, भारतीय इतिहास में ऐसा भी कोई हिंदू राजा था जिसने कोई ऐसा कम्युनल बेस पर, अभी यहां अमेरिका में ब्लैक एंड व्हाइट के लिए चल रहा है, इंडिया में हिंदू मुस्लिम के लिए चल रहा है, और भी देशों में चल रहा है, लेकिन ये काम हमारा है। करत कुर्बानी सकुचे, मोमिन करे न कोई। 3 गिरोह की परीक्षा अब सो जाहिर होई, उस ब्रह्म सृष्टि की परीक्षा अब जाहिर हो रही। यहाँ कोई जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि, तीनों की परीक्षा की बात मुझे तो नहीं दिख रही है। हमारी टीकाओं में ऐसे ही किया गया है, इसलिए मैं कह रहा हूं, गलत सही की बात नहीं है, लेकिन भाव हमें हमारे ऊपर लेना है कि वो गिरोह जो है, सुंदर साथ जो है, जो दावा कर रहे हैं, उनकी मैं बात कर रही हूं।
वो अब जाहिर होगी अपनी कुर्बानी द्वारा, अपनी रहनी द्वारा। सुंदर साहब जी, इस प्रकरण की कुछ चौपाइयां बाकी है, हम उसको आगे चलाएंगे, ये कीर्तन हम पूरा करेंगे। तो वी विल सिंग दिस कीर्तन, फ्यू चौपाई, 5 चौपाई है, आज हम उसको ही मेडिटेशन के रूप में सुनेंगे। ठीक है, तो कभी आंखें बंद कर ले, अपने अपने, वहाँ गाना भी है तो श्यामल को साथ भी दे, और आई विल ऑल्सो गिव हर कंपनी। पूर्वी, इफ यू आर देयर यू कैन गिव कंपनी। और हम गाएंगे ये कीर्तन सभी सुंदर साथ, फिर राज्य के चरणों में ध्यान रखकर अपने स्वरूप को देखें, अपने परात्म के स्वरूप में अपने आप को देखें। धनी के चरणों में विराजमान है, जो वादे किए हैं धनी से, उनको याद करते हुए इन 5 चौपाइयों को हम सुनेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आत्म। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आत्म। वार डारो नख शिख लो, ऊपर धाम धनी खसम, ऊपर धाम धनी खसम। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आत्म। करी कुर्बानी तीन कारणे, करे कुर्बानी तीन कारणे, करे कुर्बानी तीन कारणे, परीक्षा सबकी हो, परीक्षा सबकी हो। करे कुर्बानी जुदे जुदे, करे कुर्बानी जुदे जुदे, पांच झूठे दोहे, साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आत्म। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आत्म। कुर्बानी को नाम सुन, मोमिन उलसत कुर्बानी का नाम सुन, मोमिन उलसत अंग। पीछे होते जो मोमिन, पीछे होते जो मोमिन, दौड़ लिया इन संग। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आत्म। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आत्म। मोमिन बड़ा मरात बासो, अब होसी जाहिर। मोमिन बड़ा मरात बासो, अब होसी जाहिर। छिपे होते दुनिया में मिले, छिपे होते
दुनिया में सो निकट से आए बाहर, साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आत्म, साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आत्म। जिन दिस मेरा पियू बसे, तिन दिस पर हो कुर्बान। जिन दिस मेरा पियो बसे, तिन दिस पर हो कुर्बान। रोम रोम नख सिख लो, रोम रोम नख सिख लो, वार डारो जीव प्राण। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आत्म। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आत्म। सूरतन सखियन का मुख थे कहो न जाय। सूरतन सखियन का मुख थे कहो न जाय। महामत कहे सो समया, महामत कहे सो समया, निपट निकट पहुँचा। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आत्म। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आत्म। बोलो श्री प्राणनाथ की सदा श्री आनंद मंगल श्री